सभी लोग नमोकार मंत्र का स्मरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्झायाणं। नमो लोये सौवसाहूणम्। कब से प्यासा घूम रहा था इस जग के चौराहे पर, था विश्वास बुझाएंगे गुरु आकर प्यास स्वयं आकर। एक छोटा सा घूंट पिलाकर नयन स्वयं ने मूंद लिए। अब यह स्वाद स्वयं में खोजो ऐसा कह कर मौन हुए। अब यह स्वाद स्वयं में खोजो ऐसा कह कर मौन हुए। जब बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की, चंद्रगिरी के 1008 श्री चंदप्रभु भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ निरापक मुनिवर श्री 108 समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 निर्यापक मुनिवर श्री 108 समता सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक मुनिवर श्री 108 प्रसाद सागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 मुनिवर श्री पूज्य सागर जी महाराज की। अन्य दर्शनकारों में किसी भी महापुरुष का जन्म होता है दुष्टों के संहार के लिए हुआ करता है, और जैन दर्शन में किसी महापुरुष का अवतार होता है तो हम जैसे पुण्यात्मा के उद्धार के लिए हुआ करता है। पूज्यवर आचार्य गुरुदेव का जन्म हम जैसे और आप जैसे जीवों के उद्धार के लिए हुआ था। अगर पूज्य गुरुदेव ना होते तो बंधुओं आप लोग विचार करें क्या होता। आज उन्होंने जो धर्म की पताका पूरे विश्व में फहराई है उसका पूरा श्रेय अगर जाता है तो वो पूज्यवर आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के लिए जाता है। मैं कल्पना करता हूं कि अगर पूज्यवर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज अगर आचार्य विद्यासागर जी महाराज के लिए दीक्षित ना करते तो बंधु आज जैन दर्शन की जो ऊंचाइयां आज आचार्य श्री के माध्यम से फहराई गई हैं वो ऊंचाइयां जैन दर्शन इतना ऊंचा नहीं पहुंच पाता। श्रमण धर्म हमारा इतना ऊंचाइयां प्राप्त नहीं कर पाता जो पूज्यवर आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रयास और उनकी साधना और तप के माध्यम से हुआ है। इतने सारे अनंत जीवों के लिए पूज्याचार्य गुरुदेव ने कितनी असीम अनुकंपा के साथ में, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबके प्रति
उनकी जो करुणा थी, अपने संघ के प्रति जो अनुशासन था उनका, वो वाकई में बंधुओं, हमने आचार्य कुंद स्वामी को नहीं देखा, भगवान महावीर स्वामी को नहीं देखा, लेकिन जब भी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज को देखते थे तो लगता था आचार्य कुंद स्वामी ऐसे होंगे, भगवान महावीर स्वामी ऐसे होंगे। जब हम लोगों की दीक्षा हुई तो दीक्षा होने के बाद हम लोगों के मन में हमेशा ये भाव थे कि पूज्यवर गुरुदेव के मुख से मूलाचार का स्वाध्याय करेंगे। श्रावकों के लिए रत्नकंडक श्रावकाचार और मुनिराजों के लिए मूलाचार बहुत महत्व रखता है। लेकिन दीक्षा हुई तो पूज्यवर गुरुदेव ने, पूज्यवर समय सागर जी महाराज जी हम लोगों को प्रतिक्रमण कराते थे। 24 ठाणा की कक्षा प्रारंभ की, फिर हम लोगों ने सोचा कि आचार्य श्री मूलाचार अब पढ़ाएंगे, तो पूज्य गुरुदेव ने बृहत प्रतिक्रमण का अर्थ समझाना प्रारंभ किया। उसके बाद फिर पूज्यवर समय सागर जी महाराज जी से कहा कि नहीं, इनको तत्वार सूत्र का बेसिक स्वाध्याय कराएं। संघ के सारे साधु कह रहे कि आचार्य श्री अभी तक मूलाचार प्रारंभ क्यों नहीं कर रहे। समझ नहीं आया कि मूलाचार में ऐसा है जो मुनियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग नेमावर पहुंचे तो नेमावर पहुंचकर पूज्यवर निर्यापक संभव सागर जी महाराज जी से पूज्य गुरुदेव ने कहा जंगल आते समय कि नए मुनिराजों के लिए आज से मूलाचार स्वाध्याय कराने के भाव हैं। और जब पूज्य गुरुदेव ने मूलाचार का स्वाध्याय प्रारंभ किया तो बंधुओं, हमने देखा कि जो मूलाचार ग्रंथ में लिखा था वो तो पूज्य गुरुदेव की चर्या को देखते देखते हम सारे के सारे श्रवण सीख गए कि मूलाचार क्या होता है। ऐसे हमारे जीवंत समय मूलाचार के अगर कोई है तो उज्ज्वल आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज, जो बताने की आवश्यकता नहीं, जो मात्र अपनी चर्या के माध्यम से हर श्रवण के लिए इतना उपदेश दे देते हैं। हमारा तो वाकई में बहुत पुण्य है। दीक्षा तो मिल जाती, कोई भी दीक्षा दे देता, किसी के माध्यम से दीक्षा मिल जाती, लेकिन बंधुओं, मैं तो अपने आप के लिए इतने पुण्यशाली मानता हूं, इतना महाभाग्यशाली मानता हूं कि मेरी अगर दीक्षा हुई है तो इस धरती के चलते फिरते देवता आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के कर कमलों से मेरी दीक्षा हुई है। मैं अपने आप के लिए बहुत भाग्यशाली मानता हूं, क्योंकि दीक्षा के बाद पूज्य गुरुदेव का समागम मुझको बहुत कम मिला और पूज्य गुरुदेव के राजस्थान जाने के संकेत हुए। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अंत समय में पूज्यवर योग सागर जी महाराज जी की कृपा हम लोगों पर हुई और इसी चंद्रगिरी पर जब हम आए तो महाराज श्री ने कहा कि आप लोग आहार करके और पूज्य गुरुदेव के पास आ जाएं। अंत समय में पूज्य योग सागर जी महाराज की कृपा के माध्यम से पूज्य गुरुदेव को स्पर्श करने के हम लोगों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सब लोग कहते हैं कि आचार्य भगवान चले गए। बंधुओं, मैं कहता हूं नहीं, आचार्य भगवान नहीं गए। ये आप लोगों की धारणा है, ये मात्र देह गई है आचार्य श्री की, बाकी के आचार्य श्री की भाव आत्मा रग रग इस क्षण क्षण इस पूरे विश्व में। उस दिन चंद्रकांत कह रहे थे कि चंद्रगिरी के कण कण में आचार्य भगवान मौजूद है। मैं कहूंगा नहीं, आचार्य श्री मात्र चंद्रगिरी के नहीं है, आचार्य श्री पूरे विश्व के हैं। विश्व के कण कण में आचार्य भगवान विद्यमान है। आप लोग जहां जहां जाएंगे वहां वहां आपको आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज नजर आएंगे, क्योंकि अच्छे व्यक्तियों के लिए हर जगह आवश्यकता होती है। अच्छे व्यक्तियों के लिए हर जगह आवश्यकता होती है। पूज्य गुरुदेव ने अपने 55, 56, 57 वर्ष इस पृथ्वी पर, इस भारतवर्ष पर दिए हैं। अब स्वर्ग के देवता भी चाहते थे कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज जैसा संत हमारे यहां पर भी आए। आप लोगों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आचार्य श्री हमारे पास में है, हमारे रग रग में है, हमारी श्वास श्वास में आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज मौजूद हैं। मैंने देखा, बहुत सारे मुनिराजों की समाधि देखी, लेकिन मैंने देखा कि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जैसी उत्कृष्ट समाधि किसी भी छपकराज की नहीं है जो आचार्य भगवान की समाधि हुई है। अब आप लोग सोचते हैं कि पहले से घोषणा क्यों नहीं की गई,
तो घोषणा कोई मुनिराज नहीं कर सकते थे। अरे आप आचार्य भगवान ने अंतरंग की जो घोषणा की वो आचार्य महाराज ने पहले ही घोषणा कर दी। उन्होंने पहले ही समाधि के लिए अपनी तैयारी पूर्ण करना प्रारंभ कर दी थी। आचार्य श्री जानते थे कि अगर आचार्य भगवान अगर समाधि की घोषणा करते बंधुओं, तो मैं जानता हूं कि छत्तीसगढ़ में क्या पूरे विश्व में आचार्य श्री की समाधि के बाद अगर ये सूचना मिलती तो कोई संभाल नहीं पाता श्रावकों के लिए, जिनकी भक्ति का उद्वेग आप लोगों ने उस दिन आचार्य श्री की समाधि के दिन देखा। पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं पूरी की पूरी ठप हो गई, कमेटी की पूरी व्यवस्थाएं ठप हो गई। हम लोग साधु संत भी अगर आए तो आप लोगों की भक्ति को हम लोग भी नहीं रोक पाए। हम जानते थे अगर आचार्य भगवान अगर पहले से निर्धारित समय पे अगर आपको घोषणा करते तो हमारा संग भी नहीं संभल पाता। इतनी सारी आरिकाएं माता जी, इतने सारे मुनिराज, हमारी इतनी सारी ब्रह्मचारिणी बहनें और हमारी इतनी सारे ब्रह्मचारी भाई, और उसके अलावा पूरा विश्व का जन जन का कोना कोना पूज्य गुरुदेव के चरणों में आकर टूट पड़ता बंधुओं। इसलिए आचार्य जी जानते थे वो तो प्रारंभ से ही अनियत बिहारी थे और उन्होंने अंतिम कार्य भी अनियत बिहारी की तरह किया। और इस संसार से वो क्या, इस संसार से विदा हुए, लेकिन हम लोगों के बीच से विदा नहीं हुए बंधुओं। अगर लोग चाहते हो कि आप लोग आचार्य भगवान को हमेशा अपने पास में रखो, तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप पूज्य गुरुदेव ने आप लोगों को जो जो आदेशित किया है, पूज्य गुरुदेव ने आप लोगों के लिए जो जो आशीर्वाद दिया है, वो आशीर्वाद को अपना अपना समझकर और गुरुदेव के हर कार्य को हम लोगों को मिलकर पूर्ण करना है, तो हम आचार्य श्री को कभी भी भूल नहीं पाएंगे। आचार्य श्री प्रारंभ से ही शिष्यों के प्रति तो बहुत निरीह थे। एक बार पूज्यवर प्रसाद सागर जी महाराज जी का दीक्षा दिवस था बीनावारा में, तो हम सभी लोग परिक्रमा गुरुदेव की लगा रहे थे। वो परिक्रमा लगाते समय एक भजन गाते थे हमेशा, हमको क्या इनको हमारा ध्यान है, गुरु हैं अपने देवता श्री भगवान हैं। पूज्य गुरुदेव मंद मंद मुस्कान करते रहे और जब परिक्रमा पूर्ण हुई, हम लोगों ने भक्ति की, तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं, क्यों निष्कंप, क्या बोल रहे थे? हमको क्या इनको हमारा ध्यान है? अगर हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, तुम अपनी आत्मा का ध्यान कब रखेंगे? हम अपनी आत्मा का ध्यान कब करेंगे? तो हमने पूज्य गुरुदेव से कहा, नहीं गुरुदेव, आपने हमको दीक्षा दी है, ध्यान तो आपको रखना पड़ेगी। तो आचार्य श्री कहते हैं, ध्यान से बोलो, मैंने दीक्षा दी नहीं है, तुमने दीक्षा ली है। आचार्य महाराज कहते हैं, ये शिष्य जो है, अगर मैंने ये मान लिया कि ये शिष्य मेरा है तो मैं शिष्य परिग्रह का दोष लग जाएगा। आचार्य महाराज कहते हैं, मेरा कार्य तो तुम्हारा उपादान अगर जागृत होगा, तुम्हारी उपादान शक्ति होगी तो दीक्षा मिल जाएगी। मैं तो मात्र निमित्त मात्र हूं। इस दुनिया का सबसे बड़ा निरीह अगर कोई संत है तो हमारे आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज है, जो अपने शिष्य के लिए भी प्रपंच मानते हैं कि शिष्य जो है मेरी साधना में रुकावट है। आप लोग बार बार कह रहे हैं कि आचार्य श्री के दर्शन करने नहीं दिए। अरे आचार्य श्री की तरफ से पहले से ही मना थी। हम पूज्यवर योग सागर जी महाराज से बार बार निवेदन कर रहे, महाराज कहने लगे, भैया मैं तो बड़ी मुश्किल से आ गया हूं। महाराज ने कभी किसी को मना नहीं किया आने के लिए। तो महाराज श्री वहां से बिहार किया, वो पूज्यवर समय सागर जी महाराज जी ने बिहार किया। आपस में हम लोगों के समाचार हुए तो महाराज जी ने कहा, हम अपनी रिक्स पे जा रहे हैं, आचार्य श्री की तरफ से हम लोगों के लिए कोई आशीर्वाद नहीं है, हम लोग पहुंच रहे हैं, आप लोग भी अपनी रिक्स के हिसाब से चलो, महाराज जी ने कहा। लेकिन जब पूज्य निर्यापक मुनि से योग सागर जी महाराज सत्संग यहां पर आए, पूर्व पूज्य सागर जी महाराज जी भी साथ में महाराज जी के साथ आ गए। इनका भी महाराज श्री का भी बहुत पुण्य था। जब ये साथ में आए महाराज श्री, जब आचार्य महाराज को ज्ञात हुआ तब भी महाराज जी ने नहीं बताया कौन कौन संग आ रहा है, लेकिन किसी समाज के माध्यम से मालूम पड़ा कि सारे संग यहां आ रहे हैं। जब पूज्यवर अभय सागर जी महाराज जी के लिए पूज्य गुरुदेव ने कहा दमो पंचकर्णक के लिए, तो आचार्य महाराज को बताया गया कि अभय सागर जी महाराज जी, पूज्यवर संभव सागर जी महाराज जी तो आचार्य श्री यहां बालाघाट आसपास हैं। तब आचार्य श्री का ये क्या है? आचार्य श्री को यह ज्ञात था कि सभी लोग दमो हैं, और आचार्य भगवान को यह भी ज्ञात था कि हम लोग सम्मित शेखर जी की यात्रा के लिए निकल रहे हैं। आचार्य श्री ने अंत समय में भी अपने शिष्यों को इतने दूर रखा,
आप लोग विचार करो, पूज्यवर नियम सागर जी महाराज कितने दूर हैं। कम से कम 1000 किलोमीटर दूर अपने शिष्यों को रखा कि वो सहजता से भी ना आ पाए। तैयारी तो गुरुदेव की बहुत समय से थी, लेकिन पूज्य गुरुदेव के प्रति अपने संगों का जो समर्पण था, जैसे ही लगा कि पूज्य गुरुदेव स्वस्थ अस्वस्थ अवस्था में है, तो सारे संगों ने अपने सारे के सारे कार्यों को वहीं पर विराम देकर और पूज्य गुरुदेव की तरफ दौड़ लगाना प्रारंभ किया। और जब गुरुदेव को मालूम पड़ा कि सब लोग इधर आ रहे हैं, तो आचार्य भगवान ने कहा जो जहां है वहीं पर रहे। महाराज श्री का आदेश हम लोगों के लिए आया, मन नहीं माना हम लोगों के लिए। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारे समता सागर जी महाराज बंधुओं, इनका भी स्वास्थ्य थोड़ा प्रतिकूल रहता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब तक मेरे शरीर में श्वास रहेगी, मैं समता सागर जी महाराज का ऋणी रहूंगा। कि अंत समय में उन्होंने कहा नहीं, हम पूज्य गुरुदेव के दर्शन करने के लिए जाएंगे, आसपास गुरुदेव के आसपास रहेंगे, कुछ भी हो जब जरूरत पड़ेगी तो हम क्षेत्र पर पहुंच जाएंगे, लेकिन हम गुरुदेव के दर्शन करने के लिए जरूर जाएंगे। और महाराज जी ने हम लोगों के लिए इतना संबल देके और इतना लंबा विहार किया। हम लोग तो ठीक, लेकिन महाराज श्री वर्षों के बाद सुबह सुबह ठंडी में भी महाराज श्री ने विहार किया, ठंडी में विहार किया। इसलिए सबके मन में था, आना सब चाहते थे, लेकिन पूज्य गुरुदेव जानना चाहते थे कि अगर संघ के सारे साधु अगर इस तीर्थ क्षेत्र पर आ गए बंधुओं, तो व्यवस्था बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और आरिका माता जी, ये बहनें, बताओ इनकी स्थिति क्या होगी। आज भी इन लोगों की स्थिति ये है, अगर उस समय अगर गुरुदेव घोषणा कर देते तो आप लोगों की स्थिति क्या होती, हम किसी को संभाल नहीं पाते। इसलिए आचार्य भगवान ने समाधि का संलेखना का विचार तो अपने मन में पहले से कर लिया, और करने के बाद जिन साधुओं को लाभ मिला, हम लोग पास में थे। और पूज्यवर निर्यापक श्री समय सागर जी महाराज जी के हम लोगों के संकेत आए कि मैं कहता हूं तुम लोग पहुंचो गुरुदेव के पास में, जो होगा हम देख लेंगे। लेकिन आप लोग पहुंचे, तो पहुंचते पहुंचते जब यहां आए तो पूज्यवर योग सागर जी महाराज जी ने भी कह दिया आप लोग आ जाइए। बंधुओं, सौभाग्यशाली तो हर शिष्य है। सब लोग कह रहे हैं कि हमको आचार्य श्री के अंतिम दर्शन नहीं मिले, और मैं तो कहता हूं कि हर व्यक्ति सौभाग्यशाली आचार्य श्री के संग का है, जो गुरुदेव को मानता है, जो गुरुदेव को जानता है, जो गुरुदेव से दीक्षित हुआ है, जिसने गुरुदेव से कोई ना कोई व्रत और नियमों को लिया है, वो अपने आप के लिए सौभाग्यशाली माने कि आज पंचम काल में भी ऐसे धरती के देवता पूज्यवर आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के कर कमलों से हमारे लिए दीक्षा मिली, या हम लोगों के लिए कोई ना कोई व्रत और नियम लिया। हम लोग सौभाग्यशाली हैं। आप लोगों को उदास होने की जरूरत नहीं है, गुरुदेव तुम्हारे पास में है। कौन कहता है गुरुदेव हमारे पास में नहीं है? कहते हैं गुरु का दास उदास नहीं, गुरु का दास उदास नहीं, क्योंकि गुरु है पास। हमारे गुरुदेव हमसे दूर नहीं गए हैं। हम लोगों को तो ये सोचना है कि अच्छे व्यक्ति की हर जगह आवश्यकता होती है, तो आचार्य गुरुदेव भी वहां जाकर तत्व चर्चा में लीन हैं, बैठे हुए हैं, और वो यहां पर सब लोग देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे रहते हुए जो आप लोग इतने कार्य करते थे, अब मैं जानना चाहता हूं कि मेरी गैर मौजूदगी में आप लोग कैसे रहते हैं। हर व्यक्ति का दायित्व है, चाहे समाज का दायित्व हो, चाहे ब्रह्मचारिणी बहनों का दायित्व हो, चाहे ब्रह्मचारी भाइयों का हो, चाहे मुनि संघ का हो, सारे व्यक्तियों का अब दायित्व बन चुका है कि हम सब लोगों के लिए पूज्य गुरुदेव की जो भावनाएं थी, वो पूज्य गुरुदेव की भावनाओं को हमारे लिए साकार रूप में देना है। सारी की सारी कमेटियों से भी मैं कहना चाहता हूं, जो मंदिर पूज्य गुरुदेव की भावनाओं के अनुरूप बनना चाहिए थे, वो पूज्य गुरुदेव के भावनाओं के अनुरूप बनना ही चाहिए, बनना ही चाहिए। और शीघ्र अतिशीघ्र मंदिर निर्माण करें। जिन दानदाताओं से भी कहना चाहता हूं, पूज्य गुरुदेव की समक्ष आप लोगों ने जो जो दान बोले हैं, सब तीर्थ क्षेत्र कमेटी के लोगों के लिए वो दान आप लोग देके वो कहें कि आप अगर आचार्य भगवान के लिए सच्ची विनयांजलि और देना चाहते हैं, तो मात्र ये विनयांजलि है कि पूज्य गुरुदेव के जो रुके हुए कार्य हैं, वो हम लोगों के लिए शीघ्र कार्यों को पूर्ण करना है। तो हम जानेंगे कि हम पूज्य गुरुदेव के लिए हमने सच्ची विनयांजलि दी है।
ब्रह्मचारिणी बहनों से भी कहना चाहता हूं, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। आचार्य भगवान ने जो पूज्य योग सागर जी महाराज जी के लिए जो अंत समय में जो आचार्य महाराज ने जो व्यवस्था देखे गए, आप लोगों के लिए भी सारी की सारी व्यवस्थाएं हमारे ज्येष्ठ मुनिराज करेंगे और पूज्य महाराज जी के लिए जो बताया गया है वो सारी की सारी व्यवस्थाएं होंगी। कोई किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। एक बहन ने बहुत अच्छी बात कही थी, महाराज श्री पहले पूज्य गुरुदेव थे तो हम लोग थोड़े शिथिल हो जाते थे, लेकिन गुरुदेव नहीं है। आज हम लोगों के लिए खुद समझने की आवश्यकता है। हमारे अंदर कोई शिथिलाचार नहीं आएगा, हम लोग स्वयं मजबूत होके और पूज्य गुरुदेव के सपनों को साकार करेंगे। आज पूज्य गुरुदेव की जो समाधि हुई बंधुओं, मैं जानता हूं कि जिस गुरु ने इस शिष्य को दीक्षा दी है और उस शिष्य के सामने और उनके हाथों में अगर गुरुदेव के अंत समय निकला तो वो शिष्य अपने आप के लिए सौभाग्यशाली मानता है। हम सभी लोग पूज्य गुरुदेव के चरणों में रहे। पूज्य गुरुदेव ने कभी भी किसी भी शिष्य के लिए नहीं कहा कि मुझको करवट लेना है। पूज्य गुरुदेव शक्ति नहीं होने के बावजूद भी आचार्य भगवान पिछी को लेके मार्जन करके और करवट लेते थे। भले हम लोग सहयोग कर रहे हैं, हम लोग वैयावृत्ति कर रहे हैं, पूज्य गुरुदेव को वैयावृत्ति की आवश्यकता थी ही नहीं, लेकिन हम लोग लगे हुए हैं वैयावृत्ति करने के लिए, अपना कर्तव्य करने के लिए। लेकिन आचार्य भगवान तो इतने सजग थे। मैं कहना चाहता हूं कि मैंने आज तक इस सदी में आचार्य भगवान की जो समाधि हुई किसी ऐसे साधु की समाधि नहीं देखी। अरे स्वस्थ अवस्था में तो किसी की समाधि हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अस्वस्थ अवस्था में भी अगर कोई बिना विकल्प के ऐसी समाधि हो जाए, ये उत्कृष्ट समाधि का ही रूप है। और मैं तो कहता हूं आचार्य भगवान आगामी समय में हमारे तीर्थंकर बनेंगे, चिंता करने की बात नहीं है। ये मैं कहता हूं, इस मंच से घोषणा करता हूं कि आचार्य भगवान हमारे लिए तीर्थंकर बनेंगे। और जितने लोग बैठे हैं यहाँ पर जो गुरुदेव को मानने वाले वो सारे के सारे भगवान आचार्य तीर्थंकर के उनके समशरण में स्थान को प्राप्त करेंगे। मैं तीर्थंकर की घोषणा इसलिए आप लोगों से करना चाहता हूं कि जब मैंने भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल के तीर्थंकरों को देखा और उनके चिन्हों को देखा मैंने कि हर चिन्हों में चेतन और अचेतन सब चिन्ह हैं, लेकिन एक ऐसा चिन्ह नहीं है जो सबके लिए उपकारी है। वो सबके लिए उपकारी है, छोटे से बच्चे से लेकर बड़े तक के लिए। जब बच्चा का जन्म होता है तो वो दूध पी के बच्चा बड़ा होता है। गाय का चिन्ह कहीं नजर नहीं आया। क्यों नहीं आया? गाय तो हमारे लिए सबसे ज्यादा उपकारी है और आचार्य श्री के लिए सबसे ज्यादा प्रिय थी। आचार्य भगवान के माध्यम से आए लाखों लाखों गाय जो है संरक्षण को प्राप्त हुए, जो कत्ल खाने में जाती थी। लेकिन वो चिन्ह मेरे को समझ में नहीं आया। चिन्ह क्यों नहीं आया? एक दिन मन में बिछाया हो ना हो, केवल ज्ञानी के मन में विषय में आया होगा कि इस पंचम काल में ये देदीप्यमान नक्षत्र का उदय होगा जो पूरे विश्व में जैन दर्शन की पताका को फहराएगा और ऐसे महापुरुष का जन्म होगा जो आगामी समय में तीर्थंकर बनेगा। उस तीर्थंकर बनने के बाद उसका गाय का चिन्ह होगा, इसलिए उसके लिए गाय का चिन्ह सुनिश्चित करके पहले से ही रखा है। ये मेरी कल्पना और ये मेरी धारणा है। बंधुओं, ये सूरज तो जो है जो उदय होता है और अस्त हो जाता है। ये सूरज जो उदय होता है अस्त हो जाता है, लेकिन आचार्य विद्यासागर जी जैसा सूर्य जो है वो उदय तो हुआ है लेकिन कभी अस्त होने वाला नहीं है। लेकिन हमारे बीच में हो चाहे नहीं हो, वो तीनों लोगों को जीवन भर तक प्रकाशित करते रहेगा। अभी भी प्रकाशित कर रहा है। हमको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम तो अपने मन में मानते हैं कि मेरे गुरुदेव तो मेरे साथ में है। हम लोग रहे रात को पूज्य गुरुदेव के लिए पूज्यवर निरापक समता सागर जी महाराज जी, पूज्यवर योग सागर जी महाराज जी, हमारे पूज्य सागर जी महाराज जी, गजब पूज्य सागर जी महाराज जी से भी मैं कहूंगा कि इनने भी महाराज जी ने कहा, महाराज जी आप तो आओ दौड़ के, कुछ भी हो पूज्य गुरुदेव के दर्शन करो। और हम लोग वाकई में ऐसे आए। सभी साधुओं का रहा, जो महाराज जी लोग नहीं आए, पूज्यवर अभय सागर जी, संभव सागर जी महाराज जी ने भी बहुत चले महाराज श्री, लेकिन वो भी अंत समय तक पूज्य गुरुदेव के उनको भी उनके देह के दर्शन हो गए। इसलिए बस इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरे मन में विद्या गुरु, मेरे तन में विद्या गुरु, मेरी श्वास श्वास में विद्या गुरु हैं। ये विद्या गुरु आचार्य भगवान के उपकारों को तो कभी भुलाया नहीं जाएगा। और ये विनयांजलि जो है, ये विनयांजलि 1 2 दिन 3 दिन नहीं, जब जब
क्या हजारों वर्षों तक हम आचार्य भगवान के लिए विनयांजलि अर्पित करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। आगामी जो 25 तारीख के लिए संघ के यहां से जो घोषणा हुई है कि 25 तारीख के दिन पूज्यवर आचार्य भगवान के लिए अंतरराष्ट्रीय हम लोग विनयांजलि अर्पित करेंगे। जो जो देश, नगर, शहर, गांव, विदेश में जहां जहां लोग रहते हैं, अपने अपने हिसाब से सांसद, प्रतिनिधि, जो भी विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आदि को बुलाकर और पूज्य गुरुदेव के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम करें, इतना बड़ा कार्यक्रम करें कि पूरे देश के लोगों को लगना चाहिए कि नहीं, आचार्य विद्यासागर जी महाराज भी कोई थे। कल बताया कर्नाटक की, वहां पर भी संसद में भी पूज्य गुरुदेव के लिए विनयांजलि दी गई है। पूज्य अभय सागर जी महाराज जी के सामने कर्नाटक से, सदलगा से किसी का समाचार आया, वहां के विधायक ने कहा, मैं पूज्य आचार्य भगवान ने हमारे सदलगा के लिए गौरवान्वित किया है, पूरे विश्व के नक्शे पर सदलगा के लिए ऊंचाइयां प्राप्त की है। आज सदलगा में भी हम अपनी जमीन देते हैं और 7 करोड़ के माध्यम से आचार्य भगवान का हम स्मारक वहां पर बनाएंगे। एक अजय व्यक्ति की भावनाएं देखो बंधुओं, कैसी भावनाएं रही। यहां पर भी पूज्य आचार्य भगवान का जो भी बनेगा बंधुओं, बहुत ही अद्वितीय बनेगा। उसकी संयोजना बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। समय समय पे पूज्य बड़े महाराज लोग आप लोगों के लिए मार्गदर्शन करेंगे उस चीज में भी। इसलिए आचार्य भगवान की जो कृति है, जो धरोहर है, उन लोगों को सबको सुरक्षित करने का हम लोगों के लिए हम लोगों का बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि पूज्य गुरुदेव ने जो जो धरोहर, जो जो संपत्ति हम लोगों के लिए दी है, समाज के लिए दी है। बंधुओं, मैं कहना चाहता हूं, दुनिया का मात्र एक ऐसा संत है जिन्होंने अपने नाम से कोई क्षेत्र नहीं बनाया, जिन्होंने अपने नाम से कोई संत भवन नहीं बनाया, जिन्होंने अपने नाम से कोई स्कूल नहीं बनाया। मात्र उनका नाम है आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने अपने नाम से कुछ नहीं बनाया। लेकिन बंधुओं, जब भी कोई समाज के लोग उनके नाम से कुछ करने का होते थे, मना कर देते। लेकिन जब आज आचार्य भगवान हमारे लिए नहीं है, तो मैं जानना चाहता हूं कि प्रत्येक शहर में, प्रत्येक गांव में आचार्य भगवान के नाम से कुछ ना कुछ होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए। पूज्य आचार्य भगवान के नाम से, जिन्होंने देश के लिए इतना सब कुछ दिया है, जिन्होंने धर्म के लिए इतना सब कुछ दिया है। आचार्य श्री मात्र जैन धर्म के नहीं थे, मात्र वो जन जन के संत थे, जैनों के संत नहीं थे वो आचार्य श्री। आए आचार्य भगवान के चरणों में इतने बड़े बड़े नेता अभिनेता झुकते हैं, क्यों? अगर धर्म के होते तो मात्र हम लोग सीमित रहते। आचार्य भगवान सीमित नहीं थे, हमारे आचार्य भगवान तो असीमित थे, सबको प्रकाशित करने वाले थे। सूरज किसी एक को प्रकाशित नहीं करता। अगर कोई कहे, पाकिस्तान वाले कहें कि हम तो चंद्रमा को मानते हैं, सूरज को नहीं मानते, तो वहां पाकिस्तान में हमेशा क्या होगा? अंधेरा रहेगा। सूरज तो कहता है नहीं, मैं किसी एक का नहीं हूं, मैं तो क्या हूं? सबका हूं। चाहे देश हो, चाहे विदेश हो, हमारे पूज्य गुरुदेव सबके थे, सबके हैं और सबके ही रहेंगे। इसलिए हमारे लिए मिलकर, हर समाज से मैं कहना चाहता हूं, आप लोग अपनी शक्ति के हिसाब से बड़े बड़े आचार्य भगवान के लिए कोई ना कोई वहां पर ऐसा बनाए कि दुनिया के लोग आए और चारों तरफ देखें कि देखो आचार्य विद्यासागर जी महाराज की प्रभावना क्या है। उन्होंने दुनिया के लिए सब कुछ किया है, उन्होंने धीरे धीरे करके सबका त्याग किया है। मात्र उनके पास में एक और त्याग था, ये ध्येय त्याग थी। अंत समय में उस ध्येय को भी उन्होंने त्याग कर दिया है और ध्येय करके और वो स्वर्ग में पहुंचे हैं। और निश्चित है अगर आके तीर्थंकर प्रकृति का वंदन करेंगे और तीर्थंकर बनेंगे और हम सभी लोग उनके समो शरण में बैठ के उनकी दिव्य ध्वनि का पान करेंगे। बंधुओं, समय बहुत हो गया है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में ये बोलो पूज्यवर आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें। मंच पे विराजमान पूज्य निर्यापक समन समता सागर जी महाराज के चरणों में सभी ने निवेदन करते हैं, अपनी अमृतमय वाणी से हमें मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की जय। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। संस्कृत ग्रंथों में
एक नीति श्लोक है जो अभी तुरंत याद आया है। दूरस्थोपि न दूरस्थो यो यस्य मनसि स्थितः समीपस्थोपि दूरोपि यो यस्य नास्ति हृदयः। भाव ये है कि दूर रहने पर भी वह दूर नहीं माना जाता है जो अपने हृदय में विराजमान है, और पास होने पर भी वो पास नहीं माना जाता है जो जिसके हृदय में विराजमान नहीं है। बहुत बड़ी जवाबदारियां हैं। हम और आप सब सौभाग्यशाली हैं कि अपने गुरु हम सबके हृदय में भी हैं, और हम सब भी किसी न किसी रूप में अपने गुरु के पास रहे हैं। इतना लंबा जीवन सबका है, निकटता सबको मिली है। जवाबदारियां सबकी सुनिश्चित हैं, उन्हें आगे बढ़ाना है। एक जवाबदारी आज ही सुनिश्चित हुई और उसके संकेत आगे बढ़ा दिए गए। अपने पड़ोस में महाराष्ट्र में कारंजा बाड़ौना के पास एक भामदेवी ग्राम है। हमारे महाराष्ट्र प्रवास में मंदिर का जीर्णोद्धार करके 3 मंजिला बहुत बड़ा मंदिर बनाया। उनके भाव काफी समय से आचार्य श्री के संग सानिध्य में पंच कल्याणक कराने के थे। आचार्य श्री सिरपुर की ओर जा रहे थे, तब भी समाज ने भारी निवेदन किया। आचार्य श्री का बहुत ही मन द्रवित हुआ, लेकिन वो गर्मी का समय और सिरपुर तक जाना 8-10 किलोमीटर बाजू से आचार्य श्री का विहार हो गया, अनुकूलता नहीं रही। आशीर्वाद दिया, मुनिवर योग सागर जी को संकेत दिया। योग सागर जी वहीं पर पंच कल्याणक संपन्न कराने के निमित्त से हिंगोली में विराजमान थे, लेकिन अचानक अस्वस्थता के समाचार सुनकर के उन्होंने विहार कर दिया। मेरे लिए भी बहुत प्रयास किए। गुरुदेव ने ये कहकर के ही मुझे राजस्थान से नेमावर बुलाया था कि दर्शन कर लेना और महाराष्ट्र के कुछ जो भी कार्य पड़े हैं उन्हें आपको ही वहां जाके संपन्न कराना। सौम्य सागर जी महाराज जी का पत्र आया था घाटोल में, लेकिन वह सब होते हुए कल तक की स्थिति यह थी कि कोई भी संग इनको नहीं मिल रहा था। जो भी महाराज थे वो सब इस तरफ उस तरफ सुबह सुबह बैठ करके अपने संघ के निर्यापक मुनि योग सागर जी महाराज जी के सामने मैंने चिंता प्रकट की। कहाते परिवार के प्रमुख रमेश दादाजी, राजेंद्र उमरगा, भाम देवी के सभी पंच महानुभाव उपस्थित हुए। पूज्य सागर जी महाराज जी ने बैठक में सुझाव भी दिया। प्रसाद सागर जी महाराज जी भी वहां रहे तो उनकी अनुमोदना थी। निरामय सागर जी को मालूम है, कई बार आए आचार्य जी, इसी डोंगरगढ़ में कई बार आए। हाँ, और अब उनका यह था कि बड़े महाराज नहीं तो कोई तो संघ के महाराज मिल जाएं जिन पर आचार्य श्री की सील लगी है, वो महाराज मिल जाएं। विनय भैया को बुला करके बात की और तुरंत ही सुनिश्चित होकर के योग सागर जी महाराज जी ने यहीं से संकेत मुनिवर दुर्लभ सागर जी और संधान सागर जी को दिया और उन्होंने अहोभाव से स्वीकार करते हुए कहा कि आपकी जो आज्ञा मैं कार्यक्रम संपन्न कराऊंगा। और उनको निर्देश दिया गया कि कार्यक्रम संपन्न करा के आपको उस दिशा में आगे बढ़ना है, शेष आगे समाचार देंगी।
ये संघ का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। जवाबदारी को आगे बढ़ाने की एक बहुत बड़ी निष्ठा है। और मुनिवर भी संघ के कैसे, जो आपने आज्ञा दी है उसका पालन करेंगे, तदनुसार कार्य करेंगे। यही हमारे गुरुवर आचार्य श्री की कृपा और उनकी प्रामाणिकता का फल है। ऐसे हम सभी संयोजना में लगे हैं। एक बहुत बड़ी संयोजना आप सबके सामने आने वाली है, प्रतीक्षा करें। और जो कार्य जिस गरिमा के साथ आचार्य श्री ने किया है, उन सारे कार्यों को गुरुवर की गरिमा के साथ पूरा संघ आगे बढ़ाएगा। बस इतना ही सूचना यह है कि कल अपने संघ के ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक मुनि समय सागर जी महाराज जी यहां पर पधार रहे हैं। उनकी भव्यतम अगवानी होगी। उसके पहले दोपहर को ठीक 1 बजे से 3 बजे तक ब्रह्मचारी वाणी भूषण प्रतिष्ठाचारी विनय भैया के निर्देशन में यहां पर पूरी गरिमा के साथ शांति विधान संपन्न होगा। कल गुरुवार का दिन है और गुरु पुष्य नक्षत्र भी है। ऐसे शुभ मुहूर्त में गुरु पुष्य नक्षत्र में गुरुवार के दिन शांति विधान होगा। शांति विधान के तुरंत पश्चात ही 3, साढ़े 3, 4 बजे के आसपास जो भी समाचार मिलेंगे तदनुसार भव्यता से हम सभी आगवानी करेंगे। इसी शुभ सूचना और संदेश के साथ विराम देता हूं। क्षेत्र कमेटी बहुत प्रयास कर रही है और उनका प्रयास प्रभावना का रूप लेकर के निरंतर आगे बढ़ेगा। अपने निष्कंप सागर जी महाराज जी ने इतना बहुत कुछ कह दिया कि आज के दिन क्या, बहुत समय के लिए भी आपको पर्याप्त है। हम चारों महाराज जी कुंडलपुर से जो भी गुरुवर ने कृपा की और आशीर्वाद दिया, कदम से कदम मिला करके और बहुत बड़ी संयोजना के साथ कार्य करते आ रहे हैं। और जैसा महाराज जी ने कहा वो बिल्कुल सच है कि हम लोगों को तो ऐसा लग रहा था कि अगर बस चले तो पंख लगा करके उड़ जाएं या कोई रिद्धि कहीं से मिल जाए तो उसमें पहुंच जाएं। बहुत अच्छा महाराज जी ने कह दिया, पर्याप्त है और आगे की संयोजना आगे होगी। पूज्य सागर जी महाराज जी आचार्य श्री के निकट रहे अंत क्षणों में, और भी चंद्रप्रभु सागर जी महाराज जी ये बड़े सौभाग्यशाली। धैर्य सागर जी महाराज जी का भी कितना पुण्य रहा, उन्हें बड़े लंबे समय के बाद गुरुवर की निकटता प्राप्त हुई। निस्सीम सागर जी महाराज जी भी साथ में रहे। महावीर भगवान की जय। जावानी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक, सोवानी मस्तक दुर्शदा दे थोंदोक। जय जनवानी भारती तोह जपो दिन जो तेरो शरणागे सोपा विशिक्षण नौवान मुकार। द्वादशांग जनवाणी माता की जय।